हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस में। अब तक शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका है। और अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाएं और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मे भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को हम डाल देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, यूपीएसआई और जो फॉर्म आया है और इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन आए हुए में भी कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अफ़वाहों का सिलसिला जारी हो चुका है। बहुत सी अफ़वाहें आ रही हैं, तो आज क्या करेंगे कि सारे की सारी जो अफ़वाहें हैं, थोड़ी बहुत जो भी अभी तक आई हैं, वो सारी की सारी आज ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वगैरह जो भी है उस चीज़ों को आप ईमानदारी से पूर्वक इस चीज़ों को क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन, और ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ उन पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब 25 फरवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन आ चुका था, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा पदों की हम बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें देख लो अनरिजर्व, अगर सिर्फ हम एसआई की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ हम क्या करते हैं यूपीएसआई की हम सिर्फ बात करते हैं, तो जो अनरिजर्व है वो 36-13 है। बाकी ये सारा कुछ आप देख लेना, यहाँ पे दिया 9027, ठीक है, ये पूरे पद हैं। बाकी और भी हैं, वो सारे को ऐड करेंगे तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एक बार आप देख लेना, हम सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, इतना टाइम हम आपका नहीं लेना चाहते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉर्म आएगा कब। तो फॉर्म आने की जो तिथि है वो है आपका 1 अप्रैल को ये फॉर्म आ जाएगा। और जो लास्ट डेट है फॉर्म को भर देने का, मतलब कि फॉर्म को भर देना और उसके बाद से उसका जो भी पैसा है, जो शुल्क जमा कर देने का, वो है आपका 30 अप्रैल तक है, ठीक है। मतलब आपके पास पूरे के पूरे 30 दिन बचते हैं और इसी बीच में आपको फॉर्म को भर लेना है, पेमेंट कर देना है, सारा कुछ क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब देखो, अगर पेमेंट की बात करें तो कितने पैसे में फॉर्म हमें भरना पड़ेगा। तो ये आपको 400 रुपये में ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सिर्फ आपको 400 रुपये पे करने हैं। अगर आप किसी तरीके के, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्विस चार्ज वो सारी चीज़ अलग से होंगी। मतलब ये सिर्फ फॉर्म का प्राइस है, सिर्फ फॉर्म का है, ठीक है। किसी भी तरीके का सर्विस चार्ज नहीं है इसमें। अगर आप ऑनलाइन बैंक से करते हैं या फिर किसी यूपीआई मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी वहाँ से वो चार्ज डिडक्ट कर सकते हैं, बट जो फॉर्म का प्राइस है वो है सिर्फ 400 रुपया, ठीक है। अब इसके लिए कुछ राष्ट्रीयता वगैरह के देखो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब ये राष्ट्रीयता वगैरह ये सारा देख लेना। अगर अदर स्टेट से लोग भर रहे हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, मतलब उनको किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। शैक्षिक कह रहा था, आप ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो आपके पास मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। और यहाँ पे भी देख, अग्निशमन के लिए भी दिया हुआ है, तो यहाँ भी सारे एक बार इस चीज़ को देख लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयु की हम बात करें तो देखो आयु क्या होना चाहिए, जो मिनिमम होना चाहिए वो मिनिमम होगा आपका 21 साल का, और जो मैक्सिमम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28 साल का, ठीक है ना। तो 28 साल और मिनिमम हो जाएगा 21 साल। तो इसमें जो डेट मेंशन किया वो है, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतलब कि 1/7/2001 को आप 21 वर्ष के हो जाओगे तब आप फॉर्म भरना, अथवा 1/7/1993 के बाद आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इससे पहले है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो, मतलब कि 2000 से पहले होना चाहिए और 93 के बाद होना चाहिए। तो इस डेट को थोड़ा सा खासा ध्यान रखना है और एक बार इस चीज़ को देख लेना फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब कि नोटिफिकेशन आप एक बार खुद से भी जरूर पढ़ लेना। ऐसे ही किसी भी यूट्यूब के वीडियो को देख करके किसी भी चीज़ को सीरियस कंसीडर मत करना, ठीक है ना। क्योंकि लोग कुछ भी बता दिया करते हैं, जैसे कि बहुत सी अफवाहें आएंगी कि एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीज़ें बता दी है। टोटल मार्क्स की हम बात करते हैं, ये 400 होगा। क्या क्या होगा, सामान्य हिंदी होगा, मूल विधि होगा जिसमें संविधान, सामान्य ज्ञान, ये सारा इंक्लूडेड होगा। उसके बाद से संख्यात्मक या मानसिक योग्यता, मतलब मैथ भी रहेगा, रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद से आपको मानसिक अभिरुचि या फिर जो भी ये दिया होगा, ठीक है, तार्किक परिचय। ये तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा आपका 400। जो ऑनलाइन जो एग्जाम का मोड होगा वो होगा आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लेना 120 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे क्या है ना कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, हर सब्जेक्ट में 35% होने चाहिए, मतलब कि ये चीज़ है इसमें भी आपको 35 होना चाहिए, सारे में 35 होने चाहिए। और टोटल मिला के आपका 50% से एबव होना चाहिए, मतलब 200 नंबर से आपके ज़्यादा नंबर होने चाहिए, फिर आप क्या कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहे।
अब उसके बाद बात करते हैं कि जो भी मानक परीक्षण है, शारीरिक मानक परीक्षण है, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर मतलब न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये किसके लिए, सामान्य वर्ग और ओबीसी अनुसूचित जाति सभी के लिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीना कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम दे रखा है, मतलब कि अगर आप 79 जो सेंटीमीटर दे रखा है ये मिनिमम है, और उसको 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपको जितना भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसीडर, मतलब जो न्यूनतम होगा वो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए देखो ऊंचाई का दे रखा है 152 सेंटीमीटर मिनिमम है, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए दे रखा है 147 सेंटीमीटर, और महिलाओं में एक चीज़ इंक्लूडेड कर रखा है इसमें 40 किलोग्राम, मतलब जो वेट होगा वो न्यूनतम 40 केजी का होना चाहिए, 40 केजी का होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। दूसरी चीज़ शारीरिक दक्षता, आपको क्या करना, अगर आप मेल हो, ठीक है, अगर आप पुरुष हो तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। फॉर्म कहाँ पे आएगा, इसके लिए भी देखो यहाँ पे रिमार्क में दे रखा है, आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे और यहीं से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, अवेलेबल है। चयन एवं अंतिम श्रेणी, ये तो चयन होने के बाद पता चलेगा, अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। चिकित्सा, देखो सारा कुछ वैसे है जैसा कि इससे पहले वाले एग्जामिनेशन में हुआ था। दूसरी चीज़ जो अफवाह में आ रहा है, अफवाह में यह है कि किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं होगा, या फिर जो भी होगा एज रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का है, अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए 5 वर्ष का है, बाकी इनके लिए किसी तरीके कोई नहीं। मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जो होता है ना कि वीकर सेक्शन के लिए है, ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए किसी भी तरीके का कोई आरक्षण यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे, आप इसको देख लेना, ठीक है। और इसमें जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको लगभग सारा बता दिया, एक बार और देख लेते हैं इसको, और क्या क्या दे रखा है इसमें। हाँ, दूसरा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूचना में ये है ना कि आपकी जो शैक्षिक अर्हता होगा, जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई प्रमाण पत्र है, तो फॉर्म भरने से पहले आप उस चीज़ को रख लेना, ये यही कह रहा है। और अगर अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख यदि कोई हो तो, मतलब इनमें से ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप इसको लगा सकते हैं, मतलब कि फॉर्म भरते वक्त आप इसको दिखा सकते हैं कि हाँ जी ये हमने कर रखा है, ठीक है। दूसरा चीज़, किसको किसको छूट मिलेगी, जिसको छूट मिलेगी उसके पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए दावा कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल होना चाहिए, और उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बननी चाहिए, और ये आपका क्या होगा कि 30/4/2021 से पहले ही हो जाना चाहिए, मतलब कि ये जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे इससे पहले की डेट में होना चाहिए। आप इसको बनवा के रख लेना, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अब देखो ये वीकर सेक्शन के लिए कुछ अलग से दे रखा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी एवं स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 जो दे रखा है, आर्थिक रूप से कमजोर, ये सारा चीज़ देख लेना, उतना ये मतलब कोई ऐसा नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, ये सारा देख लेना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी फोटो आप अगर लगाना चाहते हो तो फोटो कैसी होनी चाहिए, इसमें ये 10 पॉइंट में ये सारा क्लियर किया जाता है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, अगर नहीं पढ़ना तो जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लेना। मैं ये पूरे 10 पॉइंट यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, मतलब चेहरा साफ दिखना चाहिए, ठीक है। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, 2-4 साल पुराना फोटो मत लगा देना। कंधे साफ दिखाई देने चाहिए, मतलब ये है कि स्वेटर वगैरह मत पहनना, सिंपल सा शर्ट पहन लेना, शर्ट पहन के ही फोटो खिंचाना, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा होगा कि सफ़ेद या होगा, हल्के ग्रे रंग का होगा। 5वां पॉइंट कह रहा है ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता, मतलब तुम्हारा ठुड्डी से लेकर के पूरा जो खोपड़ी है वहाँ ऊपर तक क्लियर दिखना चाहिए, ठीक, मतलब वो चीज़ें अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए। तसर्त अभिव्यक्ति, इसका मतलब ये है ना कि जब तुम फोटो खिंचवाओगे तो ऐसा नहीं कि मुंह आँख करके खोल देना, मुंह नहीं खुलनी चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए, मुंह बंद रहना चाहिए। तो ये एक 7वां नंबर कह रहा है। 6वां नंबर क्या है, 7वां नंबर कह रहा है कि चेहरे के दोनों किनारे पर कान दिखाना चाहिए, मतलब अगर कान ही नहीं दिखेगा तुम्हारा तो वो क्या समझेंगे कि तुम मतलब हैंडीकैप्ट हो, ठीक है। तो वो ऐसा होगा कि कान दिखना ही चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र, इधर उधर नज़र में घुमाना जब फोटो खिंचवाना। तो 9 पॉइंट है चश्मा पहन, अगर जैसे तुम्हारा चश्मा पहनते हो, चश्मा पहनने के बाद तुम्हें मतलब कि ऐसा चश्मा मत पहनना कि वो कलरफुल हो या फिर कुछ चमकीला सा हो, ऐसा मत, थोड़ा सिंपल सा चश्मा पहनना और उसके बाद से फोटो खींचा लेना, ठीक है। फोटो में टोपी मफलर ये सब मत लगाना। ये 10 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी किया ना तो फिर जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो वो तुम्हें क्या करेंगे, बाहर खड़ा कर देंगे, आधे घंटे वहाँ खड़ा रहोगे, फिर 1.5 घंटे में पेपर दे करके आना, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो वैसे नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब आवेदन के लिए क्या है कि क्या क्या है, ये 3-4 पॉइंट ये खुद से भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने
बता दिया। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पहले मैंने बता दिया। सामान्य हिंदी है, मूल विधि, सामान्य ज्ञान है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परिचय, सारे 100 नंबर के होंगे, 400 मार्क्स का टोटल होगा। मिनिमम सारे में कितना होना चाहिए, 35% होना चाहिए और ओवरऑल होना चाहिए 50% होना चाहिए, तब जाकर आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है, जिसका मैंने आपको पहले ही शायद अक्टूबर नवंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सारा कुछ मैंने कंसीडर कर रखा था, सारा कुछ ये मैंने बता रखा है। तो एक बार आप पुराने वाली वीडियो का रेफर करना चाहें अगर आप कर सकते हैं तो वो चीज़ आप देख लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बता रखा है। ये प्रारूप दे रखा है, मतलब कि जो भी अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र क्या प्रारूप होना चाहिए, ये ऐसे इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी अपने हाथ से इधर उधर लिखवा लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जाति प्रमाण पत्र है। उसके बाद से इसके उत्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रमाण पत्र दिया हुआ है। तो ये बार ये मतलब प्रमाण पत्र अगर बनवा रहे हो तो एक बार देख लेना किस तरीके से है, ये इसी तरीके से बनवा लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बना कर दे दिया और ले लिए, तो ऐसा मत करना। ये उनके लिए जो आर्थिक रूप मतलब वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं ना, ये थोड़ा सा देखो नया है। वीकर सेक्शन वाला क्या है ना कि अभी ये थोड़ा सा अभी अमेंडमेंट हुआ है, तो जिसकी वजह से इसको लाया गया है, तो इसको थोड़ा देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो इस चीज़ को आप फॉर्म भर लेना, जैसा कि हमने अभी आपको एक सेशन में बताया है। बस यही है और ज़्यादा कुछ खास तौर पे इसमें है नहीं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म हो गया, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया, ज़्यादा टाइम आपको मैंने लिया नहीं। ठीक है, एक बार अगर आप फिर से देखना चाहो तो इसको देख लेना। और बस इतनी सी महत्वपूर्ण सी बातें थी जो बताना चाहता था मैं आपको। और इसमें नोटिफिकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, आपको वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन लिख देते हैं, वीडियो के लिंक में आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। हमारा जो फेसबुक का पेज है, आप क्या करना कि सर्च करना एग्जाम हाउ। ठीक है, अब एग्जाम हाउ सर्च करना, आपको इस तरीके का लोगो जो है बना हुआ दिखेगा, और एक पेज भी है। तो वो दोनों को आप क्या करना है कि लाइक जो भी करना होगा उसमें कर लेना। वहाँ पे क्या है ना कि आपको डे टू डे जो भी अपडेट्स आती है मैं डाल देता हूँ, मतलब वीडियो बने ना बने बट वहाँ पे आपको अपडेट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं तो हम आपको डे टू डे अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज के लिए बस इतना सा रहने देते हैं, जैसे ही किसी और कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके पास जरूर आएंगे, बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं, बाय बाय।